प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। श्री दत्तात्रेय जयंती। महायोगीश्वर दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु के अवतार हैं और इनकी जो धर्मशास्त्र में जो कथा बताई है उसे आप श्रवण करें। एक बार की बात है, श्री लक्ष्मी जी, श्री सती जी और श्री सरस्वती देवी को अपने पातिव्रत्य पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान को अपना भक्त का अभिमान सहन नहीं होता। तब उन्होंने एक अद्भुत लीला करने की सोची। भक्त वत्सल भगवान ने देवर्षि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न करी। नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और तीनों देवियों के पास बारी बारी जाकर कहा, अत्रि पत्नी अनुसुईया के समक्ष आपका सतीत्व नगण्य है। तीनों देवियों को नारद जी यही बात कहते हैं कि अत्रि पत्नी अनुसुईया के समक्ष आपका सतीत्व नगण्य है, कुछ भी नहीं है। अनुसुईया का सतीत्व और पतिव्रत धर्म आपसे बढ़कर है। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों विष्णु भगवान, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी से देव ऋषि नारद जी की यह बात बताई और उनसे अनुसुईया के पतिव्रत की परीक्षा करने को कहा। देवताओं ने बहुत समझाया, परंतु उन देवियों के हट के सामने उनकी एक भी न चली और अंततः साधु वेश बनाकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुँचे। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और महेश तीनों अत्रि मुनि के आश्रम पर साधु का वेश बनाकर पहुँच गए। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देखकर देवी अनुसुईया ने उन्हें प्रणाम कर अर्घ्य, फल, मूल आदि अर्पित किए, किंतु वे बोले, हम लोग तब तक तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप निर्वस्त्र होकर हमारे समक्ष नहीं आएंगी। यह बात सुनकर प्रथम तो देवी अनुसुईया अवाक सी रह गई, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न हो जाए, क्योंकि अतिथि देवो भव है। इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और अपने पति देव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझकर वे बोली, यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6 मास के शिशु बन जाए। ये तीनों साधु 6 महीने के बालक बन जाए, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो। इतना कहना ही था कि तीनों देव 6 मास के शिशु होकर के रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर स्तनपान करवाया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापिस नहीं आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गई। फलतः नारद जी आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कह सुनाया। तीनों देवियां अनुसुईया के पास आई और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी, करबद्ध होकर के माफी मांगी है। देवी अनुसुईया ने अपने पतिव्रत्य से तीनों देवों को पूर्ण रूप में, पूर्व रूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न हो तीनों देवों ने अनुसुईया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में
ये ही तीनों देव अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा मुनि तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। इस प्रकार अत्रि तथा अनुसुईया के पुत्र के रूप में श्री दत्तात्रेय जी विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। इन्हीं के आविर्भाव की तिथि श्री दत्तात्रेय जयंती कहलाती है। भगवान दत्तात्रेय की कृपा की मूर्ति कहे जाते हैं। परम भक्त वत्सल दत्तात्रेय जी भक्त के स्मरण करते ही उसके पास पहुंच जाते हैं, इसलिए इन्हें स्मृतिगामी कहा गया है। ये श्री विद्या के परम आचार्य हैं। भागवत में आया है कि इन्होंने 24 गुरुओं से शिक्षा पाई थी। भगवान दत्त जी के नाम पर दत्त संप्रदाय चला, दक्षिण भारत में विशेष प्रसिद्ध है। गिरनार क्षेत्र श्री दत्तात्रेय जी की सिद्ध पीठ है। इनकी गुरु चरण पादुकाएं वाराणसी तथा आबू पर्वत आदि कई स्थानों पर हैं। दक्षिण भारत में इनके अनेक मंदिर हैं। वहाँ दत्त जयंती के दिन इनकी विशेष आराधना पूजा के साथ महोत्सव संपन्न होता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय जी के उद्देश्य से व्रत करने एवं उनके मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करने का विशेष महत्व है। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी जयंती का महात्म्य उपाख्यान आप सुने। इनकी माता का नाम अनुसुईया है और जो सती शिरोमणि है तथा उनका पातिव्रत्य संसार में प्रसिद्ध है और अत्रि के पुत्र के रूप में अवतरित हुए और दत्त कहलाए। अत्रि पुत्र होने से आत्रेय कहलाते हैं। दत्त और आत्रेय के संयोग से इनका दत्तात्रेय नाम प्रसिद्ध हो गया। भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस प्रकार से आप दत्तात्रेय जयंती का ये उपाख्यान महात्म्य में श्रवण कीजिए और वीडियो चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी के निशान को जरूर ही प्रेस करें। अपने स्नेहजन मित्रजनों को वीडियो शेयर कीजिए और अपना स्नेह प्रेम देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।